हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? विज्ञान क्लास के चरण में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में विलियन के पार्ट 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बच्चे हम लोग यह जानेंगे कि विलियन की कौन कौन सी प्रकार होती है, विलियन की कंसंट्रेशन क्या होती है और विलियन की कंसंट्रेशन को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इन सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चे हम लोग जानते हैं विलियन के प्रकार। देखिए बच्चे, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो बिलियन जो होते हैं वो कुल 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चे बिलियन? यस, 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो मुख्य तौर पर बिलियन जो है वो मात्र 3 ही प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कुछ ऐसे बिलियन होते हैं जिसमें विलायक ठोस होते हैं, कुछ ऐसे बिलियन होते हैं जिसमें विलायक द्रव होते हैं, और कुछ ऐसे बिलियन होते हैं जिसमें विलायक गैस होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो विलियन मुख्य रूप से 3 ही प्रकार का होता है, जिनमें एक को कहते हैं ठोस विलियन, एक को कहते हैं द्रव विलियन और एक को कहते हैं गैसीय विलियन। फिर से बताओ बच्चों, विलियन मुख्य रूप से कितने प्रकार के? यस, 3 प्रकार के। फर्स्ट में ठोस विलियन, सेकंड में द्रव विलियन और थर्ड में गैसीय विलियन। बात की जाए अगर डेफिनेशन का, परिभाषा का, तो देखिए बच्चे, ठोस विलियन ऐसे विलियन को हम लोग कहेंगे जिसमें विलायक ठोस होता है। द्रव विलियन ऐसे विलियन को कहेंगे जिसमें विलायक द्रव होता है, और गैसीय विलियन ऐसे विलियन को कहा जाता है जिसमें विलायक गैस होता है। तो बताओ बच्चों, विलियन मुख्य रूप से कितने प्रकार के हुए? यस, 3 ही प्रकार के ना। फर्स्ट में ठोस विलियन, सेकंड में द्रव विलियन और थर्ड में गैसीय विलियन। लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो टोटल 9 प्रकार के, जिसमें ठोस विलियन के अंतर्गत भी 3 प्रकार के आ जाता है। ठोस विलियन, द्रव ठोस विलियन और गैस ठोस विलियन। उसी प्रकार से द्रव विलियन भी 3 प्रकार के, ठोस द्रव, द्रव द्रव और गैस द्रव। उसी प्रकार से गैसीय विलियन भी 3 प्रकार के, ठोस गैस, द्रव गैस और गैस गैस। तो इस तरह से देखा जाए तो हर विलियन का 3-3 प्रकार हुआ। ठोस विलियन का भी 3 प्रकार, द्रव विलियन का भी 3 प्रकार और गैसीय विलियन का भी 3 प्रकार। तो 3 3 6 और 3 9, यानी टोटल 9 प्रकार के विलियन होते हैं। तो ठोस विलियन ऐसे विलियन को कहेंगे जिसमें विलायक होता है ठोस, और विलियन कुछ भी हो सकता है, या तो ठोस, या तो द्रव, या तो गैस। तो एक प्रकार के बारे में बात किया जाए तो इसके 3 प्रकार होते हैं, ठोस ठोस, द्रव ठोस, गैस। आइए बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए कि ठोस ठोस विलियन किसको कहते हैं, तो आपको बोलना है बड़ा सिंपल लैंग्वेज में, वैसा विलियन जिसमें विलय ठोस और विलायक ठोस होता है उसे ठोस ठोस विलियन कहते हैं। एग्जांपल में हो जाएगा कांसा, पित्तल, जर्मन सिल्वर, ये सारे मिश्र धातु होते हैं। अब मिश्र धातु का निर्माण 2 या 2 से अधिक धातुओं के फलस्वरूप मिलने से होता है, या कुछ धातु और कुछ अधातु होते हैं, लेकिन इनमें जितना भी मिश्रण रहेगा वो सब ठोस अवस्था में रहते हैं। विलय भी रहते हैं ठोस अवस्था में और विलायक भी रहते हैं ठोस अवस्था में। कांसे के एग्जांपल के तौर पर बात कर लिया जाए तो कांसा में 2 प्रकार के धातु में मिक्सचर होती है, जिसमें एक होता है आपका कॉपर, एक होता है आपका टीना। सिल्वर में, पित्तल में बात कर लिया जाए तो कॉपर और जस्ता होता है। तो इसमें कोई एक पदार्थ जो है विलय का काम करता, एक पदार्थ जो है विलायक का काम करता, और दोनों ठोस अवस्था में, यही के कारण इसको कहेंगे ठोस ठोस विलियन। उसी प्रकार से सेकंड में होता है द्रव ठोस विलियन, जिसमें द्रव होता है विलय और ठोस होता है विलायक। यानी ठोस की मात्रा ज्यादा रहेगी और द्रव की मात्रा कम रहेगी, उसको हम लोग कहेंगे द्रव ठोस विलियन। धातु की सतह पर पानी चढ़ाना, लोहार के पास देखे होंगे, जब कोई धातु को गर्म करता है और गर्म करके उसको औजार बनाने की कोशिश करता है, तो जब औजार बन जाता है तो उसके ऊपर पानी डालता है, तो पानी की मात्रा उस पर कम चढ़ती है, लेकिन उसमें धातु की मात्रा ज्यादा रहती है। तो धातु की सतह पर पानी चढ़ाई जाती है। सोना, आप देखे होंगे कि चांदी के गहने पर जो है, चांदी के गहने पर चढ़ाई जाती है सोने का पानी। तो ये जो एग्जांपल है बच्चों, एक एग्जांपल है किसका? द्रव ठोस का, द्रव और ठोस का एग्जांपल।
है ना बच्चे। इस प्रकार से हम बात कर रहे थे। उसी प्रकार से अगर सेकंड में देखा जाए तो द्रव विलयन भी तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में होता है ठोस द्रव विलयन, सेकंड में होता है द्रव द्रव विलयन और थर्ड में होता है गैस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन ऐसे विलयन को कहेंगे जिसमें विलय ठोस और विलायक द्रव होता है। जैसे में शरबत, अगर आप घर पर किसी अतिथि लोगों के लिए शरबत बनाते होंगे तो उसमें चीनी की मात्रा कम रहती होगी और पानी की मात्रा ज्यादा रहती होगी। तो पानी होता है आपका द्रव और चीनी होता है आपका ठोस। विलय की मात्रा एक्चुअली प्राय कम ही होती है, तो इसको हम लोग कहेंगे ठोस द्रव विलय। इसी प्रकार से जब जल में ग्लूकोज घोल के पीते हैं, गर्म पानी में ग्लूकोज घोल के पीते हैं या गर्म पानी में जैसे नमक के घोल करके पीते हैं, तो यहाँ पर भी जो मिश्रण बना बच्चों उसको हम लोग कहेंगे ठोस द्रव विलय। क्या बोलेंगे? ठोस द्रव विलय। उसी प्रकार से द्रव द्रव विलय, द्रव द्रव विलयन के एग्जांपल में आ जाता है दूध, जल एवं मेथनॉल का मिश्रण। देखे होंगे बिहार में खास तौर से बात की जाए तो शराब बंदी भी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पर शराब बिक रही है, देहाती शराब बिक रही है। तो इसमें पानी का भी मिलावट लोग कर देते हैं, पता नहीं चलता है कि पानी कहाँ है और वाकई में शराब कहाँ है। तो यहाँ पर भी जो मिश्रण हुआ वो द्रव द्रव का मिश्रण हुआ, जिसमें एक द्रव विलय का काम करता है, एक द्रव विलायक का काम करता है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे द्रव द्रव का विलयन। उसी प्रकार से दूध में देखा जाए तो दूध में पानी का अंश होता है, फर्स्ट का अंश होता है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो दूध भी है किसका एग्जांपल? द्रव द्रव। थर्ड में देखा जाए तो द्रव विलयन का तीसरा प्रकार होता है गैस द्रव। तो गैस इसमें विलय होगा, एक वैसा विलयन जिसमें विलय गैस और विलायक द्रव होता है, उसको गैस द्रव का विलयन कहा जाता है। एग्जांपल में बात की जाए जल में घुला हुआ ऑक्सीजन, पानी में देखे होंगे मछलियां रहती है, तो पानी में जो मछलियां रहती है ना वो जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करती है। तो वहां पर गैस कम मात्रा में रहती है और द्रव ज्यादा मात्रा में रहता है, यानी विलायक ज्यादा मात्रा में रहता है और विलय कम मात्रा में रहता है। तो एक जो एग्जांपल हुआ जल में घुला हुआ ऑक्सीजन, या ठंडा देखे होंगे स्प्राइट वगैरह, कोका कोला, पेप्सी वगैरह आता है, इसमें लिक्विड ज्यादा मात्रा में होता है, उसमें गैस कम घुला हुआ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता कि नहीं रहता बच्चों? यस रहता। तो ये भी एग्जांपल है किसका? गैस द्रव विलयन। उसी तरह से अगर देखा जाए तो गैसीय विलयन भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट में है ठोस गैस का मिश्रण। कपूर एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है। कपूर जो है वो नाइट्रोजन में जाकर के घुल जाता है। नाइट्रोजन एक गैस होता है, जब नाइट्रोजन गैस में जब कपूर को डाली जाती है तो कपूर क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो गैस की मात्रा इसमें ज्यादा होती है और ठोस की मात्रा कम होती है, जिसके कारण इसको कहेंगे ठोस गैस का विलयन। उसी प्रकार से सेकंड में आता है बच्चों गैसीय विलयन का सेकंड प्रकार द्रव गैस, सोडा वाटर। उसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में विलयन, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में विलयन। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का लिक्विड होता है और इस लिक्विड जो से कम मात्रा में रहता है और नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा रहना चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म को जब नाइट्रोजन में डालते हैं तो घुल जाता है क्लोरोफॉर्म। तो एग्जांपल हो जाएगा किसका? यस, द्रव और गैस का। उसी प्रकार से गैस के एग्जांपल हमारे बात करते हैं, इसमें वायु हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, ये सारे जो गैसों का मिश्रण है इसको हम लोग कहेंगे गैस मिश्रण। इसमें कुछ एग्जांपल जो है बच्चों आपको शायद याद रहेगा, गैस के मिश्रण के अगर एग्जांपल पूछेगा या विलयन का उदाहरण पूछेगा तो बोलना है वायु, द्रव द्रव के पूछेगा तो आपको बोलना है दूध और जल में इथेनॉल का मिश्रण, अगर ठोस का बोलेगा तो बोलना है मिश्र धातु। कौन धातु? मिश्र धातु। इसके अलावा कुछ और विलयन के एग्जांपल वगैरह लिखे हुए हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। तो चलिए बच्चों इतना तक हम लोगों ने जाना विलयन के प्रकार। पिछले क्लास में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था कि विलयन क्या होते हैं, घटक क्या होते हैं, घटक कितने प्रकार के होते हैं, तो शायद आप लोग अच्छी तरह से समझे भी होंगे। अगर आप इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अगर आप घर बैठे स्टडी कर रहे हैं और इसी तरह की वीडियो आप अपने घर पर हमेशा पहुंचना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए बच्चों आगे के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे विलयन की सहायता के, विलयन की सहायता के। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग, विलयन की सहायता, विलयन की सहायता। इसको बच्चे हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
आप थोड़ा सा ध्यान देकर हम लोग जान देते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन की सांद्रता क्या होती है। अगर आप इधर उधर ध्यान भटकाए हुए होंगे तो आपके माइंड से निकल जाएगा। इसलिए अगर आप घर बैठे अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने पास में कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बात बताई जाए उन सारे पॉइंट को आप नोट करें। आइए बच्चे, हम लोग जानते हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन की सांद्रता को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर से बताओ क्या कहते हैं इसको? यस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चे ध्यान से सुनना विलयन की सांद्रता के बारे में। कहा गया है बच्चों विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ज्ञात करना। इसे बताओ बच्चों क्या बनेंगे? यस, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है बच्चों? यस, विलयन की सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विलयन की सांद्रता। फिर से सुनिएगा, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को या तो आप ज्ञात कर सकते हो परसेंटेज के फॉर्म में, या तो ज्ञात कर सकते हो ग्राम के फॉर्म में, या तो आप ज्ञात कर सकते हो मोल के फॉर्म में। यानी किसी न किसी तरह से आप ज्ञात करते ही हो अगर विलयन में विलय की मात्रा, तो उसको ये हम लोग कहेंगे बच्चों विलयन की सांद्रता। तो इस तरह से बच्चे विलयन की सांद्रता का डिफिनेशन दिया गया है, किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ज्ञात करना। किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ज्ञात करना क्या कहलाता है बच्चों? यस, विलयन की सांद्रता कहलाता है ना जी डिफिनेशन। तो चलिए, अगर आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो फटाफट इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ज्ञात करना, विलय की मात्रा को ज्ञात करना प्रतिशत शक्ति का विलयन की सांद्रता कहलाता है। विलयन की सांद्रता कहलाता है। विलयन की सांद्रता कहलाता है बच्चे। बहुत ही डिफिनेशन है। किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ज्ञात करना क्या कहलाता है? यस, विलयन की सांद्रता कहलाता है। अगर आपसे कोई याद करता है क्वेश्चन कि बताओ विलयन की सांद्रता को किस किस फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा विलयन की सांद्रता को कई प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं, जैसे परसेंटेज के फॉर्म में, मोल प्रति लीटर के फॉर्म में, मोल प्रति केजी के फॉर्म में, मोल के फॉर्म में। इस प्रकार से कई तरह से इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। तो फर्क आप चेंज करके लिख लीजिएगा, विलयन की सांद्रता को कई प्रकार से व्यक्त किया जाता है। विलयन की सांद्रता को कई प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कई प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कई प्रकार से क्या किया जाता है बच्चों? यस, व्यक्त किया जाता है। अभी अभी हम बता रहे थे विलयन की सांद्रता को कई प्रकार से व्यक्त करते हैं, जैसे भी प्रतिशत के रूप में, मोल प्रति लीटर के फॉर्म में, मोल प्रति केजी के फॉर्म में, है ना बच्चे। लेकिन उनमें जो सांद्रता को हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में व्यक्त करते हैं बच्चों, उसको कहते हैं प्रतिशत शक्ति। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिशत शक्ति। तो आइए फटाफट हम लोग जान लेते हैं प्रतिशत शक्ति क्या होता है। प्रतिशत शक्ति देखिएगा, डैश देखिए, जब विलयन की सांद्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे प्रतिशत शक्ति कहा जाता है। है ना बच्चों। जब विलयन की सांद्रता को कौन से में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? यस, प्रतिशत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत शक्ति। प्रतिशत जो शक्ति होते हैं बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में होता है भार प्रतिशत,
सेकंड में होता है आयतन प्रतिशत और थर्ड में होता है भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन है प्रतिशत। तो इन तीनों के बारे में जानकारी हम आप लोग को कर देंगे। आज की क्लास हम इतना ही पर समाप्त रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।